तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी24 स्पोर्ट्स में। जुड़ गए आपके साथ एक और आईपीएल के घमासान के साथ, क्योंकि आईपीएल में बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। आप सभी को पता होगा कि कौन कहां जा रहा है, कौन किस टीम में रिटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी को नहीं पता है। हर रोज एक नई अपडेट आती है और अब जो अपडेट है उस पर बात करेंगे। तो कि केएल राहुल या फिर श्रेयस अय्यर, जी हाँ, ये दो खिलाड़ी जो है कि किस टीम में जाएंगे। क्या केकेआर रिटेन करेगी श्रेयस अय्यर को या फिर नहीं, क्योंकि उनके वहाँ जो बात चल रही है वो ये बात चल रही है कि आप अपने आईपीएल विनिंग कैप्टन को हटा रहे हो, रिटेन नहीं कर रहे हो। हालांकि उस पर भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, किस तरह से हटा रहे हैं, नहीं हटा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आपको एक एक करके बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। और केएल राहुल का क्या, क्योंकि उनकी तो खुलेआम लड़ाई हुई थी या फिर क्या फटकार लगाई थी आईपीएल ओनर ने, यानी संजीव गोयनका ने भरे मैदान में। हालांकि वो गलत था, लेकिन चलिए बात करते हैं कि कौन कहां जा रहा है, किस तरह से क्या ऑक्शन में आ रहे हैं, ये क्या कुछ होने वाला है। अब एक एक करके बात करते हैं। शुरू करेंगे श्रेयस अय्यर के साथ। अब श्रेयस अय्यर का केस क्या था, दिल्ली के कप्तान थे वो। 2019 का वो सीजन आपको याद आएगा, वहां पर दिल्ली के कप्तान थे वो। 20 में टीम को फाइनल ले गए। 18 में कप्तानी उनको मिली थी जब गौतम गंभीर ने बीच सीजन कप्तानी छोड़ी थी, और उसके बाद उन्होंने खुद को ड्रॉप भी कर लिया था। खुद को ड्रॉप करते हैं, जो 2 करोड़ पैसा लेते हैं वो फ्रेंचाइज से, वो उनको वापस करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें गौतम गंभीर करते हैं और कप्तानी भी श्रेयस अय्यर को देते हैं। श्रेयस अय्यर उसके बाद बढ़िया कप्तानी करते हैं, दिल्ली को अगले सीजन प्लेऑफ में ले जाते हैं 2019 में, एंड 20 में फाइनल खिला देते हैं। 21 में उनको इंजरी होती है, और इंजरी के बाद जो हाफ ऑफ द आईपीएल था वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग टाइम होता है आईपीएल का, जो अभी हमको नजर आता है मार्च में अप्रैल में, वहाँ से ही शुरू होता है, और वो उस टाइम तक इंजर्ड थे। लेकिन हाफ ऑफ द आईपीएल आपको याद है कोरोना था उस टाइम पर, और कोरोना के बाद बिकॉज ऑफ आईपीएल वहाँ पर रोक दिया गया था आधा, और आधा आईपीएल हुआ था सितंबर अक्टूबर की उस विंडो में, जहाँ पर श्रेयस अय्यर वापस आ चुके थे। तब दिल्ली इस कश्मकश में था कि कौन होगा उनका नेक्स्ट कैप्टन, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर। लेकिन फाइनली क्योंकि ऋषभ पंत उन 7 मैचों में बढ़िया करके आ रहे थे, टीम आई थिंक मेरे ख्याल से 1 या 2 मैच सिर्फ हारी थी। 8 मैच टीम खेली थी उस टाइम पर, 6 जीती थी, सिर्फ 2 हारी थी। तो टीम ने कहा ऋषभ पंत के साथ कंटिन्यू करते हैं वहाँ पर। इसके बाद ऋषभ पंत वहाँ पर टीम को टॉप कराते हैं। फिर अगला सीजन आता है तो वहाँ पर साफ तौर पर एक जस्ट आप कहोगे ना मैच से चूक जाती दिल्ली प्लेऑफ में जाने से 2022 के सीजन में। 23 में उनका एक्सीडेंट होता है, वो होते नहीं है। डेविड वार्नर कप्तानी करते हैं, 24 में वो आते हैं, कप्तानी करते हैं, लेकिन यहाँ वही टीम सिर्फ एक मैच से चूक जाती है। आप 7 जीत और 7 हार के साथ रहते हैं, यानी 1 जीत और आप प्लेऑफ में होते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। वो आरसीबी वाला मैच हार जाते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत पे जो जुर्माना पड़ता है, उनको एक मैच के लिए बैन किया जाता है बिकॉज ऑफ स्लो ओवर रेट। तो वो पूरी की पूरी कहानी रहती है, और ऋषभ पंत वो मैच नहीं खेलते, दिल्ली बाहर होती है। अब कहानी क्या है, अब बिकॉज ऑफ मेगा ऑक्शन है ये 2025 में, मतलब ऑक्शन तो 24 में ही हो जाएगा। आईपीएल जो 2025 का है उससे पहले मेगा ऑक्शन है। अब मेगा ऑक्शन से पहले आप मैक्सिमम 5 प्लेयर रिटेन कर सकते हो, कैप एक आपको एटलीस्ट अनकैप्ड रखना पड़ेगा अगर आप 6 करते हो तो। उन सारी चीज़ों के बीच अब अगर केकेआर क्या सोच रही है, एक तो श्रेयस अय्यर जो चैंपियन बनाकर आ रहे हैं केकेआर को, हालांकि उनको क्रेडिट नहीं मिलता बिकॉज गौतम गंभीर वहां पर थे, चंद्रकांत पंडित वहां पर थे। हालांकि चंद्रकांत पंडित को भी वो क्रेडिट नहीं मिलता है क्योंकि गौतम गंभीर वॉज देयर। तो ये कहानी की पूरी रहती है कि वहां पर उनको क्रेडिट नहीं मिलता है। अब इसके बाद जब इस सीजन के लिए केकेआर अपनी रिटेंशन लिस्ट बना रही है तो सबसे ऊपर रसल को रख रहे हैं वो, उसके बाद नरेन को रख रहे हैं वो, उनके पास रिंकू भी हैं, उनके पास हर्षित राणा भी, हालांकि वो अनकैप्ड में आ जाएंगे, लेकिन उनके पास वरुण चक्रवर्ती भी हैं, उनके पास बहुत सारे बढ़िया प्लेयर हैं। तो ऐसे में कहानी है कि श्रेयस अय्यर कहाँ रिटेन हो रहे हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो सुनने में आ रहा है, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो 18 करोड़ मांग रहे हैं। और अगर आप कद भी देखोगे श्रेयस का तो हो सकता है 18 भी उनको मिले, लेकिन 14 से 18 के बीच वाला ही उनका कद है, क्योंकि आईपीएल विनिंग कैप्टन है पहली बात। और परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर आप देखते हो आईपीएल में तो ठीक है, पिछला सीजन बहुत बढ़िया नहीं था, और थोड़े से स्टॉक आप श्रेयस अय्यर के गिरे हैं। तो क्या ये रीज़न है जो सोच रही है केकेआर कि क्या हम कोई ऐसा प्लेयर लाएं जो अभी टीम इंडिया में खेल रहा हो, तीनों फॉर्मेट खेल रहा हो, और उसको कप्तान बनाएं, जिससे उनकी बात सूर्य कुमार यादव से चल रही है। क्या सूर्य कुमार यादव आते हैं, नहीं आते? क्योंकि ऑल टुगेदर आप देखो कि मुंबई इंडियंस खिचड़ी बन चुका है। मुंबई इंडियंस के हर रोज एक नई अपडेट आती है उनके लिए, समझ नहीं आता रोहित शर्मा रिटेन हो रहे, रोहित शर्मा नहीं रिटेन हो रहे। कभी आता है रोहित शर्मा रिटेन हो रहे बट एज एन प्लेयर खेल रहे,
और अंडर एज एन प्लेयर खेल रहे तो क्या हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे? तो फिर अगर हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे तो रोहित शर्मा निराश क्यों थे उस टाइम पर जब 2023 की बात हुई थी, जहाँ पर 2024 की बात हुई थी, कप्तान उनको नहीं बनाया गया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑल टुगेदर जब होने लगी तो अपने आप में सब बड़े सवाल उठने लगे कि क्या कुछ हो रहा है। चलिए मुंबई की बात बाद में करेंगे, फिलहाल केकेआर पे आते हैं। तो श्रेयस अय्यर का कहना क्या है? वो 18 करोड़ उनको चाहिए फर्स्ट रिटेंशन। अब हालांकि पैसा आप उनको तब भी दे सकते हो 18 करोड़ अगर आप चौथा प्लेयर रिटेन भी करते हो, लेकिन अब बड़ी बात क्या है कि आप पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा कर दोगे अगर 4-5 प्लेयर आप रिटेन करते हो, क्योंकि पहला जो आपका फर्स्ट रिटेंशन होगा दैट वाज 18 करोड़ एंड आफ्टर दैट 14 करोड़ एंड देन 11 करोड़, और फिर जो चौथा रिटेंशन होगा वो फिर 18 करोड़ का होगा एंड फिर पांचवा होगा 14 करोड़ का एंड एक अनकैप्ड प्लेयर जिसको आप 4 करोड़ में कर सकते हो। टोटल 75 करोड़ आपको खर्चा करने। अब किस तरह से इसको करते हो ये अपने आप से आप देख लो। अगर आप 5 प्लेयर रिटेन कर रहे हो, ये साफ तौर पर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का रूल है। लेकिन अब बड़ा सवाल फिर से खड़ा होता है कि श्रेयस अय्यर का क्या? क्योंकि श्रेयस अय्यर जो आपको आईपीएल जिता कर आ रहे हैं वो आपके कैप्टन है, तो वाई नॉट श्रेयस अय्यर? ठीक है, आप रिंकू सिंह को तो ऑब्वियसली आज के टाइम पे रिटेन करोगे, रसल करोगे। नरेन आपके लिए बहुत किफ़ायती रहे हैं, लेकिन क्या नरेन की उस तरह से एज साथ देगी? लेकिन अगर आप T20 क्रिकेट के लिहाज से देख रहे हो तो बिकॉज वो सिर्फ T20 क्रिकेट ही खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं, तो 2-3 साल शायद मुझे लगता है आपको आसानी से वो दे देंगे। लेकिन इन सब में जो बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है वो ये कि श्रेयस अय्यर विल नॉट बी द पार्ट ऑफ केकेआर एनी मोर। ये निकल कर चीज़ें आ रही हैं सामने, यानी वो आपको ऑक्शन में नज़र आ सकते हैं, और ऑक्शन में मुझे लगता है 14 से 18 करोड़ उनको मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सोचना नहीं होगा कि उनको नहीं मिलेंगे। जिस टीम को कैप्टन चाहिए होगा वो ज़रूर जाएगी, ये कहानी उनके साथ हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्लेयर केएल राहुल के साथ। तो केएल राहुल का तो साफ तौर पर जो मतलब उनका तो साफ तौर पे नज़र ही आ रहा है कि संजीव गोयनका ने जिस तरह से भी उनका एक रिसेंट टाइम में एक इंटरव्यू आया था करीब 1 महीना पहले, वहाँ पर उन्होंने कहा था जब उनसे पूछा गया कि केएल राहुल क्या रिटेन हो रहे नहीं हो रहे, तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया कि अभी देखते हैं, अभी जो रिटेंशन नियम आ जाएंगे, रूल्स आ जाएंगे, देन हम डिसाइड करेंगे। तो ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि अगर आपका अपना कैप्टन कंफर्म नहीं है, आपको रिटेंशन रूल्स के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, या फिर वो ऐसा कह रहे हैं, दैट मीन कि केएल राहुल नहीं आ रहे हैं, केएल राहुल नहीं खेल रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स हालांकि ये ज़रूर बता रही है कि केएल राहुल एज एन अगर प्लेयर खेलना चाहें तो लखनऊ सुपर जायंट्स उनके लिए जा रहा है, तो आप रिटेन हो जाएंगे, लेकिन एज एन कैप्टन नहीं रिटेन करना चाह रहे हैं। अब अगर केएल राहुल आते हैं तो ऑक्शन का भी देखना होगा उनको कितने मिलते हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा उनका जो आप कहोगे ना स्टेक है लो गए हैं, थोड़ा सा नीचे आए हैं। जिस तरह से एक टाइम पे फर्स्ट रिटेंशन चॉइस होते थे वो शायद केएल राहुल अब भी नज़र नहीं आ रहे हैं, और ये हमें सुपर जायंट्स में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर वो साफ तौर पर यही बना रहे हैं कि फर्स्ट रिटेंशन उनके निकोलस पूरन होंगे और कप्तान भी उनको बनाना चाहते हैं वो। और ये 2024 से ही चलने लगा था, यानी इस सीज़न ही। लेकिन ये था कि अब इस सीज़न आप आ चुके हो, आधा हो चुका है, शुरू हो चुका है, तो कोई मतलब नहीं। एंड इस अब जब मेगा ऑक्शन आने वाला है, यानी कि नेक्स्ट सीजन मेगा ऑक्शन होगा, तो वहाँ पर देखते हैं क्या वहाँ पर चीज़ें बदल सकती हैं। ये साफ तौर पर फ्रेंचाइज के अंदर डिस्कशन हुआ, और अब आप देख रहे हो कि इस बार केएल राहुल मे बी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स। मे बी भी नहीं, इसको आप 99.9% समझ सकते हो कि केएल राहुल शायद इस बार पार्ट नहीं होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के। बाकी आप बताइए किस तरह से ये हलचल चल रही है आईपीएल में। इससे बेहतर मतलब इससे बड़ा ऑक्शन क्या आपको देखने को मिला है कि कोई भी कहीं भी जा रहा है, ये उस तरह का ऑक्शन नज़र आ रहा है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक टीम होती है, एक उसके फैंस होते हैं, और वो फैन बेस एसोसिएट करता है उस प्लेयर के साथ, और फिर किसी प्लेयर को आप इस टीम में उस टीम में भेजते हो, वो थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट होता है प्लेयर के लिए भी, और फैंस के लिए भी थोड़ा सा आहत कर देने वाला चीज़ होता है।